चलिए आज हम लोग प्रसन्नता जानते हैं। प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम 6 बिंदुओं पर आधारित करके जानते हैं। पहला है प्रसन्नता। प्रसन्नता है क्या? प्रसन्नता का अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में से। कैसे? जैसे 100 में से 5 रुपया, तो आप प्रतिशत में दर्शाएंगे 5%। लेकिन अगर कहा कि 50 में से 5 रुपया, तब आप यहां 5% नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि यह 50 रुपए में से 5 रुपया है ना। तो फिर 100 रुपए में से कितना हुआ? अगर 50 में 5 तो 100 में इसका दुगना हो जाएगा, 100 में 10 रुपया। तब आप यहां दर्शाएंगे 10%। ठीक ऐसे ही मान लीजिए 25 में से 5 रुपया, तब आप 5% नहीं लिखेंगे। तब आप देखेंगे कि अगर 25 में से 5 तो 100 में से कितना हुआ? 25 चौका 100, 5 चौके 20 बराबर 20%। तो आपको प्रतिशतता समझ में आ गई होगी। प्रतिशतता का अर्थ है प्रत्येक 100 में से। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मान लीजिए 5%, यहां आपको 5% ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो आप तो पहले ही जान चुके हैं कि 5% यानी कि 100 में से 5% का हुआ कि 100 में से 5 यानी 5/100। अब अगर आप इसे साधारण भिन्न में बदलते हैं तो यह तो साधारण भिन्न का एक रूप होगा ही। अब इसको सरलतम रूप में आप बदल दीजिए तो 5 × 5, 5 विषम 100, 1/20। आपने प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में बदल दिया। किसी अन्य संख्या को भी लेकर के देखते हैं, जैसे 25% को अगर आप साधारण भिन्न के रूप में लिखते हैं तो आप लिखते हैं 25/100 लिखते हैं ना। अब अगर 25/100 लिखते हैं, इसका सरलतम रूप क्या हुआ? 25 × 25, 25 चौका 100, 1/4। आप प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में बदलना सीख लिए हैं। आगे पॉइंट नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें? जैसे कोई भी आप साधारण भिन्न ले लीजिए, 1/4, यह एक साधारण भिन्न है ना। अब इसे आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कर दिया जाता है। 4 × 1 = 4, 4 × 25 100। ठीक, तो यहां आ गया 25, 25 × 1 = 25 यानी कि यह हो गया 25%। आप देख रहे हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया आपने। किसी एक अन्य संख्या को लेकर के देख लेते हैं, जैसे 1/2। 1/2 को आप प्रतिशत में बदल दीजिए। मैंने अभी बताया किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कर दिया जाता है। तो 2 से 100 को कटाएंगे तो आ जाएगा 50, 2 × 1 = 2, 50 × 1 = 50, अर्थात 50%। आपने साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा। अब चौथा बिंदु आता है प्रतिशतता को दशमलव में बदलना, यानी प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाए? जैसे मान लीजिए यह है 25%, 25% है। अब इसे हम दशमलव में कैसे बदलें? तो सबसे पहले हम इसको बदलते हैं साधारण भिन्न में। हमने यहां बदलना आपको बताया था, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो 25% को आप साधारण भिन्न में लिखते समय क्या लिखते हैं? 25/100 यही लिखते हैं ना, अभी मैंने बताया। अब इसको साधारण भिन्न में बदल लीजिए सरलतम रूप में। इसके 25 × 1 = 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। जब आप इसको सरलतम रूप में बदल देते हैं तो 1/4। अब जब आपको भिन्न वाला
चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने की विधि आपको बताई गई होगी। तो 1/4 का दशमलव रूप है 0.25। आपने देखा प्रतिशत को साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदल दिया गया। किसी एक अन्य संख्या को लेकर के देख लिया जाए, जैसे 20%। अब 20% को आप साधारण भिन्न में सबसे पहले बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 20/100। तो 20 × 20, 20 × 5 = 100, 1/5। ठीक। अब आपने इसको साधारण भिन्न के रूप में बदल लिया, यानी सरलतम रूप में बदल लिया। जब आप साधारण भिन्न के रूप में बदलिए तो साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना तो आपको आता ही है। तो 1/5 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.2। अब भाग दे करके देख लीजिए, 1 में 5 से जाएगा भाग, नहीं जाएगा, 0 बार भाग जाएगा, ले गए। फिर यहां दशमलव लगा लीजिए, 5 × 10 आ गया ना। आपने देखा प्रतिशत को दशमलव में बदलना, चौथा बिंदु आपने देखा प्रतिशत को दशमलव में बदलना। इसके बाद दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ये और भी आसान है। जैसे मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है 0.25, ठीक, इसे प्रतिशत में बदलना है। बहुत कुछ नहीं करना है आपको। जैसे साधारण भिन्न को प्रतिशत में आपने बदला था, वैसे दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जाता है। करना क्या है, इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। जब आप 0.25 में 100 से गुणा करते हो तो यहां आ जाता है 25। यहां चिन्ह लगा दीजिए, हो गया 25%। ऐसे ही 0.3, अब 0.3 को आपको प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे आप, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 30%। आपने दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में बदलना सीखा। अब अंतिम बिंदु है प्रतिशतता का अनुप्रयोग। अब प्रतिशतता का अनुप्रयोग हम कैसे करेंगे, प्रतिशतता का अनुप्रयोग जानने के लिए आपसे प्रायः आपकी क्लास में या आपके घर पर हमेशा पूछा जाता होगा कि आप अपनी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक पाए हैं। अगर आपको प्रतिशतता निकालना नहीं आता है तो आप चक्कर में पड़ जाते हैं, आपका दिमाग चक्कर खाने लगता है कि हम कैसे बताएं। बहुत ही आसान तरीका है, लगे रहिए आप मेरे साथ। जैसे आपको 800 अंकों में से 400 अंक मिले, 800 अंक में से 400 अंक मिले तो आपको कितने प्रतिशत अंक मिले। क्या करोगे आप, कितना मिला 400, कितने में से 800 में से कितना प्रतिशत मिला। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहां 400 एकम 400, 400 गुना के 800। अब 2 से 100 को कटा दीजिए, 50, 2 1 का 2, यानी आपको कुल 50% अंक मिले। यह है प्रतिशतता का अनुप्रयोग। और जैसे आपको 1000 में से 1000 अंकों में से 600 अंक मिले, ठीक है, तब कितना प्रतिशत मिला। बिल्कुल वैसे ही याद करोगे, कितना मिला 600, कितने में से 1000 में से कितना प्रतिशत हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 का गुणा कर देते हो। यहां 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 60 एकम 60 बराबर आपको कितने प्रतिशत अंक मिला, 60% अंक मिला। ठीक है, आपने प्रतिशतता से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको आपने जाना। अब हम अगले वीडियो में आपको प्रतिशतता से संबंधित सवालों को जो भी कठिनतम स्तर तक पूछे जा सकते हैं हम बताएंगे। आप ध्यान से वीडियोस को देखिए,
पहले तो आप इसके आधार पर अपने किताब में दिए गए प्रश्नोत्तर के सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। मुझे विश्वास है कि यदि आपने इसको ध्यान से समझा है तो ज्यादातर सवालों को तो आप इससे ही हल कर लेंगे। बाकी के सवालों के लिए आप अगले वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको गणित से संबंधित जानकारियां, इसके नोटिफिकेशंस जो भी यहाँ से डाउनलोड किए जाए मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।